प्रिय विद्यार्थियों, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने विद्युत विभव का अर्थ समझा था। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है और उसका विमीय सूत्र किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। आज के टॉपिक में हम एक सूत्र व्युत्पन्न करते हैं। यह सूत्र एक बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए है। एक बिंदु O पर मान लिया गया है +Q आवेश। हमें इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु P है जो इसके विद्युत क्षेत्र में स्थित है और इस बिंदु पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है, जिसकी दूरी O बिंदु से r है। इस बिंदु पर विभव की गणना को करने के लिए हम लोग O को P से मिलाकर इस लाइन को अनंत तक ले जाते हैं और इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु A लेते हैं, जिसकी O से दूरी x है और इस स्थान पर हम +Q0 आवेश यानी एक धनात्मक परीक्षण आवेश को रखते हैं। तो +Q आवेश इस +Q0 आवेश पर एक विद्युत बल आरोपित करता है, जिसकी दिशा O बिंदु से A बिंदु की ओर होती है और इस बल का परिमाण कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से लिख सकते हैं। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q इंटू Q0 x स्क्वायर। इसकी दिशा O बिंदु से A बिंदु की ओर होगी, यानी +Q आवेश +Q0 आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। यदि हम इस आवेश को P बिंदु की ओर dx दूरी पर स्थित बिंदु B पर लाना चाहते हैं, तो हमें एक कार्य करना पड़ेगा। इस कार्य का परिमाण होगा dW = -F इंटू dx। ये समीकरण कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन के आधार पर लिखा गया है। यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह से ये पता चलता है कि कार्य बल के विपरीत दिशा में हो रहा है। बल की दिशा में किया गया कार्य धनात्मक होता है, बल के लंबवत कार्य 0 होता है और बल के विपरीत कार्य ऋणात्मक होता है। अब हम F का मान इस स्थान पर रखकर dW का मान ज्ञात करते हैं। -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 x स्क्वायर इंटू dx। ये कार्य है Q0 आवेश को A से B तक dx दूरी तक लाने के लिए। अब यदि हम इस आवेश को अनंत से P तक लाना चाहते हैं, तो इसके लिए किया गया कार्य हम इस समीकरण का समाकलन करके प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए न्यूनतम सीमा अनंत
और अधिकतम सीमा को स्मॉल r लेना होगा। तो Q0 आवेश को अनंत से P तक लाने के लिए किया गया कुल कार्य W बराबर होगा समाकलन अनंत से r -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 के नियतांक है, इसको समाकलन के बाहर की तरफ लेते हैं। x की पावर 2 को नीचे से ऊपर की तरफ, हर से अंश की तरफ ले जाते हैं तो x की घात 2 धनात्मक से ऋणात्मक हो जाएगी और हमें समीकरण प्राप्त होगा W बराबर -Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के समाकलन अनंत से r x की पावर -2 dx। समाकलन को हल करने के लिए हम एक फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला है समाकलन x की पावर n dx लिमिट x1 x2 इक्वल x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 लिमिट्स x1 x2। इस फार्मूले से इसे हल करते हैं, हमें W का मान प्राप्त होगा -Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के x की पावर -2 है, n की वैल्यू -2 है। हल करने पर हमें मिलेगा x की पावर -1 अपॉन -1। -2 + 1 -1 होगा, यहाँ पे -2 + 1 -1 होगा, अनंत r। -1 को ब्रैकेट से बाहर लेकर के इस ऋणात्मक चिन्ह को हटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ऊपर Q इंटू Q0 ब्रैकेट के अंदर आएगा 1/x लिमिट्स का यूज x के जगह करते हैं। W की वैल्यू हमें प्राप्त होगी W इक्वल Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के ब्रैकेट में 1/r -1/अनंत। एक में अनंत का भाग देंगे तो 0 प्राप्त होगा। W बराबर Q0 को ब्रैकेट में ले जाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अपॉन स्मॉल r। तो ये Q0 आवेश को अनंत से P तक लाने के लिए किया गया कार्य है। यानी धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से जब हम P तक लाते हैं तो हमें इतना कार्य करना पड़ता है। विद्युत विभव की परिभाषा में हमने आपको बताया था, किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात के बराबर होता है। V = W/Q0। अब हम W का मान जो यहाँ प्राप्त कर चुके हैं इस मान को रखते हैं। V का मान हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अपॉन
स्मॉल r अपॉन में Q0, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया। अब हमें V का मान प्राप्त होता है, V इक्वल 1/4πε0 के Q अपॉन R। ये इस बिंदु पर विद्युत विभव के लिए सूत्र होगा। आज के टॉपिक में हमने बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र किस प्रकार व्युत्पन्न होता है ये सीखा है। आज के टॉपिक में ये पर्याप्त है। अगले टॉपिक में हम आपको एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष और निरक्ष पर विद्युत विभव के लिए सूत्र किस प्रकार प्राप्त किया जाता है उसके बारे में हम सिखाते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।